Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is local linear approximation और ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये डेरिवेटिव की फर्दर इंसाइट है इसके अंदर के डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट को आप समझ लें कि फर्दर डिटेल से इसमें हम समझते हैं और या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि ये डेरिवेटिव की एक एप्लीकेशन है। तो व्हाट वी मीन बाय लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन, हम इसके लिए एक ग्राफ को कंसीडर करते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ग्राफ। मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। ये अगर आप देखें तो आपको एक कर्व दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक कर्व दिया हुआ है। तो अगर मैं इस कर्व के ऊपर वेरियस पॉइंट्स को मैग्नीफाई करूं, जैसे लेट सपोज मैंने y इक्वल्स टू 1 के ऊपर या x इक्वल्स टू 0 कॉमा 1 के ऊपर मतलब एक पॉइंट है 0 कॉमा 1। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं फंक्शन को मैग्नीफाई करूं तो मुझे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि मेरे पास एक बहुत ही स्मॉल पार्ट ले लिया, स्मॉल रेक्टेंगल ले लिया इस पॉइंट की विकिनिटी में। आप इसको समझ लें कि इस पॉइंट के नेबरहुड आपने ले लिया और इसमें हमें एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि जब आप इस पॉइंट का बहुत ही स्मॉल एरिया लेंगे इस पॉइंट के अराउंड और ये कंसीडर करें कि ये जो पॉइंट है उस स्मॉल पार्ट का सेंटर है, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ दैट दिस रेक्टेंगल। और इसमें एक बात क्लियरली ये भी समझ में आ रही है कि इस स्मॉल रेक्टेंगल में बेशक ये कर्व जो भी दिया हुआ है, लेकिन इस स्मॉल रेक्टेंगल में आपका ये जो कर्व है ये एक तरीका कुछ लीनियर इसमें ट्रेंड कुछ नजर आ रहा है, मतलब लीनियर इसमें हमें नजर आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन इसमें हमें नजर आ रही है। तो इसी तरह से और भी वेरियस पॉइंट्स है। अगर मैं इसमें लेट से आप इसमें ये वाला रेक्टेंगल कंसीडर करो, दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में भी आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इस रेक्टेंगल के अंदर इस पॉइंट जो है ये इसका सेंटर है। तो अगर मैं इसको भी मैग्नीफाई करूं तो मुझे यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन मैग्नीफाई, यहाँ पे ये आपका मैग्नीफाई हुआ हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है और सिमिलरली और हर पॉइंट पे ये स्ट्रेट लाइन बन गई। तो यहाँ पे हम यही कॉन्सेप्ट यूज करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई कर्व दिया हुआ है, उस कर्व में कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट के विकिनिटी में आप अगर देखें तो मतलब एक स्मॉल पार्ट ले, बड़ा पार्ट नहीं लीजिएगा, स्मॉल पार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो जो ग्राफ है वो लोग लीनियरली उसको अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है उस पॉइंट के अराउंड, मतलब जिस पॉइंट के सेंटर को आप ले रहे हैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट जो भी है, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आप उसके अराउंड उसके नेबरहुड में देखें, उसके क्लोज पॉइंट्स में देखें तो आप फंक्शन को लीनियर अप्रोक्सीमेशन उसमें यूज कर सकते हैं। तो लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन किस तरह से की जा सकती है, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पढ़ी थी जब हमने डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पढ़ी थी हमने। तो अगर उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को यूज करूँ मैं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन अगर आप रिकॉल करें वो होती थी y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स नॉट। व्हाट इज एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट। तो ये कोई भी पॉइंट है, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट नाम दे या एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट बात करें, बात एक ही है, दोनों चीजों के मतलब सेम है। दिस इज एनी पॉइंट, मैंने इसमें वेरियस पॉइंट ग्राफ के अंदर बनाए हुए, इसमें कोई भी पॉइंट ले लें, इसमें ये पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, इस पॉइंट के अराउंड हम फंक्शन को लीनियर अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं, लीनियर इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन से अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं। ये जो मेरे पास इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज वी नो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। किसी भी ऐसे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है जो कि पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से पास हो रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट के विकिनिटी में फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं ये अप्रोक्सीमेट करना चाह रहा हूँ कि x इज एनी पॉइंट, लेट्स से x इज एनी पॉइंट इन विकिनिटी ऑफ, x is any point in vicinity of x naught।
मतलब एक्स नॉट के नियर अबाउट कोई पॉइंट है एक्स के नाम से, तो वी कैन यूज लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन, यानी कि y की जगह पे आ जाएगा f ऑफ x, एंड दिस f ऑफ x कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय दिस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन f ऑफ x नॉट प्लस f प्राइम ऑफ x नॉट इनटू x माइनस एक्स नॉट। ये क्या, ये जो आपने इधर एक चीज लिखी है, दिस इज कॉल्ड, जो हमने कॉन्सेप्ट दिया लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन, हम इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें एक्चुअली हमारे पास जैसे हमने ग्राफ से बात अंडरस्टैंड की थी कि आपके पास कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के विकिनिटी में अगर आप देखें तो लीनियर ग्राफ जो है लीनियर नजर आ रहा है, तो उसको एक लीनियर इक्वेशन से अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। और ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये टेंजेंट लाइन के इक्वेशन से ही हम निकालते हैं। बस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन में अगर मैं y की जगह पे f ऑफ x पुट कर दूं, और मैं कहूं कि x जो इधर है, ये कोई भी पॉइंट है जो कि इस के x नॉट के विकिनिटी में, मतलब कोई भी पॉइंट नियर टू x नॉट है, तो ये काम हम किया जा सकता। तो अब इसमें ये कहलाती है लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। हम इस लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन में कुछ इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि अगर मैं इसमें काम ये करूं कि ये जो x माइनस एक्स नॉट है, इस x माइनस एक्स नॉट को की जगह पे डेल्टा x यूज कर लूं, सो आई कैन राइट दिस अबव इक्वेशन आल्सो एज f ऑफ x अप्रोक्सीमेटेड टू f ऑफ x नॉट प्लस f प्राइम ऑफ x नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। तो ये आप इस तरह से भी लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हो। तो अब इसके लिए कुछ एग्जांपल है, हम वो एग्जांपल देखते हैं कि उन एग्जांपल में क्या करना है और किस तरह से लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन यूज किया जा सकता है, या इसका फायदा क्या है। इस एग्जांपल से हमें दो एक कपल ऑफ एग्जांपल से हम वो सॉल्व करेंगे, तो इससे हमें बात थोड़ी क्लियर समझ में आएगी। अच्छा, बिफोर डूइंग एग्जांपल, एक चीज मैं यहाँ पे और अगर करूँ कि ये जो मेरे पास x है, व्हाट इज x, अगर मैं इधर से x की वैल्यू आपसे बोलूँ कि यार x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x नॉट एंड डेल्टा x, तो इधर आप क्लियरली x की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो। दैट विल बी x नॉट प्लस डेल्टा x। सो f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू f ऑफ x नॉट प्लस f प्राइम ऑफ x नॉट प्लस इंटू डेल्टा एक्स। यानी कि डेल्टा एक्स जो है एक तरीके का चेंज है, जो कि किसी वेरिएबल के अंदर हमारे पास आ रही है। वो वेरिएबल हमारे पास अगर x है तो x के अंदर चेंजेस आ रही है, और y के अंदर क्या चेंजेस आ रही है, वो अगर मैं उसमें x नॉट में डेल्टा एक्स ऐड कर दूं, तो y के अंदर क्या चेंजेस आएंगी वो आपको यहाँ से चेंजेस मिल जाएंगे इसकी। सो ये हमारे पास एक चीज थी। अब मैं इसकी एक दो एग्जांपल्स हैं, वो हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स सपोज इस एग्जांपल में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन, और एक फंक्शन दिया हुआ है और एक पॉइंट एक्स नॉट दिया हुआ। पार्ट ए ये है, और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि यूज दिस लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू अप्रोक्सीमेट अंडर रूट 1.1। आप देखो कि पार्ट ए में लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन 1 के ऊपर निकाल लो, और लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन को यूज करके 1.1 जो कि पॉइंट है नियर अबाउट 1, उसके ऊपर हम फंक्शन अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं इसका रिजल्ट। तो ये काम करना है, देन उस पर आगे कहता है कि कंपेयर योर रिजल्ट विथ प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय कैलकुलेटिंग यूटिलिटी, मतलब ये कि कैलकुलेटर को यूज करके आपका जो आंसर आएगा उससे कंपेयर करें कि आपके आंसर में और इसमें कितना डिफरेंस है। तो फर्स्ट पार्ट ए के अंदर, पार्ट ए में हमसे ये कहा जा रहा है कि आप ये कीजिए कि लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन को यूज करके ये काम करना है। तो वी नो लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या होती है। लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो है, वी नो, वी डिस्कस इट्स फॉर्मूला, वो होता है कि एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स।
इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं और अब मैं देखूं मेरे पास क्वेश्चन के अंदर फंक्शन जो दिया हुआ है, फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स is equals to delta x. So what will be f of x naught? F of x naught will be equals to अंडर रूट एक्स नॉट। अभी मैं एक्स नॉट की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले अभी इसको जनरलाइज फॉर्म में इसकी लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकाल लो। देन आई विल टेक इट्स डेरिवेटिव, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में मुझे इसका डेरिवेटिव भी रिक्वायर्ड है। वी नो अंडर रूट का डेरिवेटिव विल बी 1/2 रूट एक्स नॉट, मतलब पावर वाला फॉर्मूला इधर आप यूज करोगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्म में बात नहीं करना चाह रहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 की जगह हमने इससे पहले एक और लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन यूज की थी, वो आपने अगर रिकॉल करें अभी जो हमने रिसेंटली बात की है, हमने कहा था कि एफ ऑफ एक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इनटू एक्स माइनस एक्स नॉट। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इन दोनों में तो किसी भी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। लेट्स से मैं इक्वेशन नंबर 1 ये वाली जो अभी जो लिखी है इसको यूज करूं, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है कि आप इसमें कोई सा भी यूज कर ले। मैं बहरहाल ये जो मैंने बाद में लिखी है मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पार्ट बी में थोड़ी सी इससे आसानी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल पार्ट ए आप और बी दोनों जो है, दोनों में से जो सा भी आपके पास और अच्छी लग रही है उसके आप अच्छी से मर्जी है कि आपको जो भी इजी लगे आप उससे वर्किंग कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास सब कुछ सारी चीजों की वैल्यूज मौजूद है। मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेट टू, अच्छा एफ ऑफ एक्स की चाहे तो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट एक्स दी हुई है, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। जस्ट दिस इज अंडर रूट एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट हमने निकाला है 1/2 रूट एक्स नॉट, और इसके अलावा हमने एक्स की एक्स एक्स नॉट की वैल्यू इस एक्स नॉट, अभी फिलहाल एक्स नॉट ही रहने देते हैं। अब मैं एक्स नॉट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे। सेकंड स्टेप में एक्स नॉट की जो वैल्यू मुझे दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो दी हुई है मुझे 1। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटेड टू अंडर रूट 1, वी नो दिस विल बी 1, 1/2 हो जाएगा, 2 इंटू सॉरी 1, दिस इज 1/2 इंटू 1 एक्स माइनस 1। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले लेफ्ट साइड पे, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स। ना भी करें तो इसमें बस कोई खास सिंप्लीफिकेशन है नहीं। 1 प्लस एक्स माइनस 1/2, चाहे तो एलसीएम लेना चाहे ले लीजिएगा, आप की मर्जी है। तो बहरहाल ये आपको फर्स्ट पार्ट ए के अंदर कहा गया था कि लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालें, तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर ली लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। मैं इसमें एक स्टेप और कर लेता हूँ, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू हाफ प्लस x/2 हो जाएगा, बिकॉज इसमें अगर एलसीएम ब्रेक करा जाए तो x/2 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ। तो ये आपका लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन आपकी निकल के पार्ट ए के अंदर जो रिक्वायर्ड थी। दिस इज योर रिक्वायर्ड लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने इसमें जो पहले लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन यूज किया वो यूज किया यहाँ पे। आप इसमें डेल्टा एक्स वाली फॉर्म में भी इसको निकाल सकते थे। अब जो है मैं इसमें फर्दर पार्ट बी में मुझसे कहा गया है कि अंडर रूट 1.1 के ऊपर वर्किंग करो, मतलब इसी को यूज करके अंडर रूट 1.1 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो व्हाट इज अंडर रूट 1.1? अंडर रूट 1.1 निकालने के लिए व्हाट इज 1.1? एक्स नॉट तो मेरे पास दिया हुआ है इसमें 1, तो 1.1 क्या होगा?
तो सिंपली आपने लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन इसमें जैसे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पार्ट ए के अंदर जो आंसर निकाला है इसी को यूज करें। सो मैं ये करूंगा कि x विल बी 1.1 नाउ। सो अंडर रूट 1.1 is half plus 1.1 upon 2. So when we calculate this thing we will get, after doing calculations, we get its value as under root 1.1 is approximately equals to 1.05। ये हमने वैल्यू निकाली है बाय यूजिंग लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन को यूज करके इसकी वैल्यू निकाली है। अब जो है मैं मुझसे क्वेश्चन में कहा गया था कि कंपेयर योर रिजल्ट डायरेक्टली बाय यूजिंग कैलकुलेटिंग यूटिलिटी, यानी कि डायरेक्टली बाय यूजिंग कैलकुलेटर अगर आप अंडर रूट 1.1 की वैल्यू निकालोगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, व्हाट विल वी गेट? We will get by using calculator, we will get its value as 1.0488। ये इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू आ रही है, मैंने इसको भी ट्रंकेट किया हुआ है वैसे। इन वैल्यूज को ट्रंकेट किया है मैंने। तो ये मेरे पास जो है बाय यूजिंग कैलकुलेटर मैंने वैल्यू निकाली है। लेकिन ये भी ख्याल रखिएगा ये ट्रंकेटेड वैल्यू है। तो ये कैलकुलेटर से निकालिए, और ये जो है आपने बाय यूजिंग लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकाली है। अब इन दोनों में देखा जाए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये जाहिर सी बात है अप्रोक्सीमेशन है, और ये बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेशन आ रही है 1.05 और ये 1.0488। ये अप्रोक्सीमेशन है 1.05। अच्छा, आप ये समझते हैं कि इन वैल्यूज में फर्क जो आ रहा है वो फर्क क्या है और क्यों इस तरह से फर्क आ रहा है? या ये कह लें कि हमारे पास लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू इज स्लाइटली लार्जर देन इस इट्स एग्जैक्ट वैल्यू। ऐसा क्यों है? तो इसमें अगर आप इसका ग्राफ देखो, फंक्शन जो गिवन फंक्शन अंडर रूट एक्स है, ये फंक्शन का ग्राफ आप क्लियरली देखो तो ये आपके ब्लू कलर से जो बना हुआ है अंडर रूट एक्स, और ये जो दूसरा हमारे पास पर्पल कलर से लाइन बनी हुई है ये इसकी टेंजेंट लाइन की का ग्राफ है, और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ये आपने निकाली थी ऊपर। और ये लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन से अगर आप देखो तो अगर मैं इसमें इसी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास इसमें 1.05 आ रहा है, जबकि अगर मैं फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास 1.0488 आ रहा है। तो ये फर्क क्यों आ रहा है? तो ये फर्क इसलिए आ रहा है, देखें आप अगर इसमें ग्राफ में देखें तो ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ में टेंजेंट लाइन इज लाइंग अबव द ग्राफ, मतलब ये ऊपर लाई कर रही है एज कंपेयर टू एफ का जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ एफ से अबव लाई कर रही है। ऑब्वियसली टेंजेंट लाइन से अगर आप इसकी क्वेश्चन इसका वैल्यू निकालोगे तो ऑब्वियसली वो स्लाइटली लार्जर देन इट्स एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी। अब मैं इसमें एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम इसमें। अच्छा, अब इसमें इस एग्जांपल में आप अगर देखो, आप इसमें अगेन बस फंक्शन चेंज है लेकिन और काम इसमें वही सेम वाला है। एक बात मैं बता दूं, वैसे मैं आप लोग से पहले भी बात करता रहा हूँ इन आवर क्लासेस के, आप जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आप एक जब भी कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट करें तो योर एंगल मस्ट बी मेजर्ड इन रेडियंस। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा, कैलकुलेटर को अपने रेडियन में मोड में कर लीजिएगा ताकि आपके प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वरना लोग अमूमन परेशान होते हैं कि हमारा आंसर कुछ आ रहा है और बुक में मतलब इसमें वैसे एक्चुअल आंसर कुछ और है। तो एनीवे तो एक पार्ट डे में इसमें अगेन वही सेम काम जिस तरह एग्जांपल वन में था कि लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है, और इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स गिवन इज साइन एक्स, और एक्स नॉट की वैल्यू गिवन इज 0। अच्छा, अब इसमें अगर आप अगेन इक्वेशन नंबर वन जो हमने अब लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन के लिए डिस्कस किया, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटेड टू एफ ऑफ एक्स नॉट plus f prime of x naught into x minus x naught, this is local linear approximation। इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम देते हैं। सो in our case f of x is sin x, so what will be f of x naught? F of x naught will be obviously sine of x naught, and its derivative will be f prime of x naught की बात की जाए तो sin का डेरिवेटिव is cos x naught।
सो ये हमने निकाल लिया। और अब मैं अगर इसमें जो है इसकी फर्दर इस पर डिस्कशन करूं, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स की जगह पे साइन एक्स पुट कर देता हूँ, और एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह पे साइन एक्स नॉट पुट कर देते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट की जगह पे कॉस एक्स नॉट हो जाएगा, और एक्स माइनस एक्स नॉट भी चले वैल्यू नेक्स्ट स्टेप पे पुट करते हैं। The value of x naught in is 0, so sin x is sin 0 plus cos 0 into x minus 0. So sin 0, we know sin 0 is 0 and cos 0 is 1, so sin is x is approximated to x. पार्ट ये तो खैर आपने जो निकाला है ये पार्ट ए कर लिया है, दिस इज योर लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। मैं इस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप रिकॉल करें, हमने जब लिमिट्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, बिल्कुल जब इनिशियली मैंने लिमिट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो बाय यूजिंग टेबल मैंने लिमिट्स आपको से कैलकुलेट करवाई थी। तो बाय यूजिंग टेबल आपने देखा था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स को अगर आप रिकॉल करें, हमने इसको एवोल्यूट किया था। तो आपने देखा था उसका आंसर जो है 1 आ रहा था। तो वॉट इज एक्स, एक्स जो है अप्रोच कर रहा था 0 के, यानी कि एक बात ये समझ में आ रही है कि एक्स 0 पे अप्रोच करने का मतलब ये है कि व्हेन एक्स इज, यानी कि एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन का जो एंगल है कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू इट्स एंगल, यानी कि साइन ऑफ एंगल कैन बी अप्रोक्सीमेटेड विद इट्स एंगल। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं साइन 0.01 निकालो, तो ये आंसर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.01 ही आएगा। ये कब होता है, जब आपके पास एंगल जो है वेरी स्मॉल हो। तो ये हमने लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन पार्ट ए में निकाल ली। अब पार्ट बी में मुझसे एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप ऐसा करें कि साइन 2 डिग्री निकालें। बिफोर कैलकुलेटिंग साइन 2 डिग्री मैं आपसे एक चीज बता दूं, जो कि हमें काम करना है रेडियंस के अंदर। तो 2 डिग्री को मैं रेडियन में करता हूं, तो साइन 2 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 90। अब जो है लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो आपने निकाली है, इसको यूज करते हैं, तो यानी कि मेरे पास फाइनली आंसर जो है वो बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 90 इज अप्रोक्सीमेट। अच्छा, यानी कि एक बात हमें समझ में आई कि 2 डिग्री जो है ये बेसिकली रेडियंस के अंदर पाई बाय 90 के इक्वल होता है। तो मैं रेडियन में बात कर रहा हूँ सारी। तो साइन पाई बाय 90 कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू पाई बाय 90 ओनली। तो व्हाट इज पाई बाय 90, अगर आप इसको कैलकुलेट करो पाई बाय 90 को, व्हाट विल वी गेट इट्स। तो पाई बाय 90 की वैल्यू अगर आप इसको बकायदा कैलकुलेट करो, तो पाई बाय 90 की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो बाय यूजिंग कैलकुलेटर ही ऑब्वियसली निकालोगे, तो दिस विल बी साइन पाई बाय 90 एंड दिस इज इक्वलेंट टू पाई बाय 90 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आएगी 0.0349। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन बाय पाई बाय 90। इसकी वैल्यू आपने निकाली है बाय यूजिंग लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन, आपने इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट किया। अब बाय यूजिंग ये आपने क्या किया, बाय यूजिंग लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाली। अब हम बाय यूजिंग कैलकुलेटर साइन पाई बाय 90 निकालते हैं, देखते हैं हमारा आंसर इससे कितना मैच हो रहा है। तो साइन पाई बाय 90 की वैल्यू बाय यूजिंग कैलकुलेटर जब आप निकालोगे, तो इसका आंसर विल बी 0.03489 आएगा। और ये आपने निकाला बाय यूजिंग कैलकुलेटर, आपने वैल्यू निकाली। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये दोनों वैल्यूज जो है आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर।
सो हमारा लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ रहा था 0.0349, और हमारे पास कैलकुलेटर से जो आंसर आ रहा है वो 0.03489 आ रहा है। दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। देखिए बात ये है कि आप ऐसी बात है, जब अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल आंसर में और हमारी अप्रोक्सीमेशन है। सो व्हेन एवर वी यूज अप्रोक्सीमेशन देयर इज एन एरर देयर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एरर इन लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन के एरर को हम एब्सोल्यूट एरर से वो कर सकते हैं, और एब्सोल्यूट एरर को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि आपकी एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू का आप मॉड ले लें, तो ये आपका आ जाता है absolute error. This is mod. This is called absolute error. तो कभी भी आप लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो उसमें एब्सोल्यूट एरर उसमें आप निकाल सकते हो। और एब्सोल्यूट एरर ऑब्वियसली बात ये है कि एरर जितना स्मॉल होगा तो उतनी अच्छी अप्रोक्सीमेशन आपकी कहलाएगी। तो अगर मैंने अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन किया है उसका अगर मैं एरर की बात करूं तो इसका एरर विल बी साइन एक्स माइनस एक्स। तो इसमें एक बात हमने बात देखी थी कि जितना एक्स जो है जीरो के क्लोज होगा उतनी अच्छी अप्रोक्सीमेशन हमारे पास ये आएगी, और या दूसरे लफ्जों में एरर उतना ज्यादा स्मॉल होगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू व्हेन बिकम्स फार्दर देन जीरो, तो उसमें एरर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, या दूसरे लफ्जों में अप्रोक्सीमेशन हमारी खराब होना शुरू हो जाएगी। तो इस बात को समझने के लिए एक ग्राफ है, अगर मैं साइन एक्स माइनस एक्स का ग्राफ अगर बनाऊं तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस एब्सोल्यूट एरर मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स का ये ग्राफ है। इसमें ग्राफ से क्लियरली एक बात समझ में आ रही है कि जब आपकी एक्स की वैल्यू जीरो से लार्ज हो रही है ऑन ईदर साइड, तो हमारे पास एरर भी इंक्रीज हो रहा है। वाई एक्सिस के ऊपर एरर और एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यूज है, यानी कि जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू किसी भी साइड पे इंक्रीज करो, चाहे पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे, तो आपका एरर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एक्स की वैल्यू जीरो के क्लोज आती जा रही है तो आपका एरर जो है ये कम हो रहा है। तो लेट्स से अगर मैं इसमें कह दूं कि जो मैंने रेड लाइन डॉटेड लाइन बनाई हुई है, तो अगर मैं कह दूं कि व्हेन एक्स की वैल्यू इज लाइंग बिटवीन -0.35 से +0.35 के दरमियान अगर आपकी वैल्यू एक्स की लाई करेगी, तो आपका एरर विल बी 0.01 के अराउंड लाई करेगा। एब्सोल्यूट एरर 0.01 इसका हो जाएगा जब भी आपकी एक्स की वैल्यू बिटवीन -0.35 और +0.35 के दरमियान में लाई करेगी, तो आपका एरर जो है वो 0.01 होगा या उससे बिलो होगा। जैसे जैसे मतलब जैसी बात है, अगर एक्स की वैल्यू -0.3 से लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड पे मूव करना शुरू करेगी, तो आपका 0.01 से एरर कम होना शुरू हो जाएगा। या अगर आप अगर 0.3 से लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू करें, एरर को सॉरी एक्स की वैल्यू कम करना शुरू करें, तो अगेन आपका एरर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास एरर की एनालिसिस है लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन के लिए। इसको मैंने एक एग्जांपल से भी आपको एक्सप्लेन किया है कि लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन में एरर एक्चुअली काम क्या कर रहा होता है। लास्ट एग्जांपल जो हमने डिस्कस की है साइन एक्स वाली, उसके एब्सोल्यूट एरर की एनालिसिस हमने की है यहाँ पे। तो ये तो था हमारा एक टॉपिक जो कि आज का लेक्चर का था हमारा लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन के ऊपर, ये उसका टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है डिफरेंशियल, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिफरेंशियल। डिफरेंशियल को डिस्कस करने से पहले अगर आप अगर एक बात जो है मैं आपको रिकॉल करवाएं, हमने डेरिवेटिव पढ़े और डेरिवेटिव्स की डिफरेंट नोटेशंस हमने पढ़ी है। जब मैंने डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट दिया था तो मैंने डिफरेंट नोटेशंस की बात की थी। तो ये dy by dx जो है, वी नो dy by dx इज f प्राइम ऑफ x। तो अगर मैं काम ये करूं कि इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय dx, ये dy by dx में अगर मैं दोनों क्वांटिटीज को अलग अलग कंसीडर करूं, अभी तक जो है हम dy by dx को एज ए होल एक ही क्वांटिटी डिस्कस करते थे, लेकिन अगर मैं dy by dx को एक ही क्वांटिटी के बजाय
dy को अलग कंसीडर करो, dx को अलग कंसीडर करो. So I can multiply both sides by dx. I will get dy is equals to f prime of x multiply by dx. This is called ये जो मैंने चीज लिखी है यहाँ पे, this is called differential. ये आप कहते हो इसको कि differential form है, differential form है. और अगर मैं बोलूं कि अगर इसके इक्वेशन का नाम स्टार बोल दूं तो मैं बोलूंगा दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्टार. तो अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द डिफरेंशियल, सो इट मींस दिस इक्वेशन, ये चीज निकालनी होगी आपको. सो फॉर एग्जांपल अगर आप इसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर करें, छोटी सी एक एग्जांपल है कि मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ, लेट्स से y इक्वल्स टू x स्क्वायर. इफ आई टेक डिफरेंशियल ऑफ दिस आई विल गेट dy is equals to 2x dx. So if I take any point x is equals to 1, let's say I am taking any point x is equals to 1, I am calculating differential at this point, so I will get dy at this point I will get dy upon dx is equals to 2 मुझे मिलेगा. मतलब एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि dy is equals to 2 dx आ जाएगा at x is equals to 1. So अगर मैं इस ये जो चीज मेरे पास आई है, मैं अगर इसको इंटरप्रेट करूं कि व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब ये है कि dx एक तरीके से आप समझ लो कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है डिफरेंशियल, जो कि एक आप इसको रन के सेंस में कहते हो. स्लोप आप कैसे डिफाइन करते हो? स्लोप आप कहते हो राइज अपॉन रन. तो राइज इज वर्टिकल डिस्टेंस एंड रन इज योर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. सो अगर मेरे पास जो है dx चेंज आ रही है, तो मेरे पास dy के अंदर 2 dx उसके अंदर चेंज आएगी. तो लेट्स से अगर मेरे पास dx जो है किसी केस में मेरे पास dx इज इक्वल्स टू 2 है, तो dy मेरे पास इक्वल्स टू 4 हो जाएगा. सो दिस इज डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट है ये. Okay, let's take one more example. मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ y is equals to root x, एक फंक्शन दिया हुआ. इसमें मुझसे रिक्वायरमेंट पार्ट ए के अंदर ये है कि फाइंड फार्मूला फॉर डेल्टा y एंड dy. तो डेल्टा y निकालने के लिए अगर आप रिकॉल करें, हमने अभी जो चीज पढ़ी है डेल्टा y, कि डेल्टा y क्या चीज होती है, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा y? डेल्टा y का मतलब है कि यू इट मींस कि आप निकालना चाह रहे हो f of x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स निकालना चाह रहे हो. सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैसे निकाला जाएगा? ये जो है आपका इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब this is the value of the function, so this will be equals to under root of x plus delta x, and f of x given to us is under root x दिया हुआ. So ये डेल्टा y हो गया. और इसी तरह से अगर मैं dy की बात करूं तो what is dy? We know dy is equals to f prime of x into dx. So f prime of x अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा तो 1/2 root x आएगा, तो ये dx आ गया. तो dy की वैल्यू अगर देखा जाए तो dy is equals to 1/2 root x dx आ गया. तो पार्ट ए में मुझे ये दो चीजें रिक्वायर्ड थी कि डेल्टा y रिक्वायर्ड था, जो कि आपने ये निकाल लिया, और सेकेंडली आपको इसमें dy रिक्वायर्ड था, ये भी आपने निकाल लिया. तो पार्ट ए हो गया. आफ्टर पार्ट ए, पार्ट बी में आपसे कह रहा है कि डेल्टा y और dy की वैल्यू निकाले एट x इज इक्वल्स टू 4 विद dx इज इक्वल्स टू डेल्टा x इज इक्वल्स टू 3. यानी कि जहाँ पे डेल्टा x दिया हुआ आप उसको dx कंसीडर करके उसकी वैल्यू 3 सपोज कर ले. ये काम करना है. फिर स्केचिंग वगैरह की बात है वो फिर बाद में देखते हैं, पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं हम. तो डेल्टा y निकालने के लिए हमें देखा जाए डेल्टा y अभी हमने जो निकाला है वो निकाला है अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x. तो क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है 4, तो 4 की x की वैल्यू मैंने 4 इधर पुट कर दी. ये कह रहा है डेल्टा x और dx आर सेम थिंग, तो इसको 3 पुट कर दिया जाए. माइनस अंडर रूट x इज अगेन 4. सो डेल्टा y को अगर आप एवलुएट करोगे तो डेल्टा y विल बी इक्वल्स टू under root 7 minus under root 4, which will be equals to 0.65. So delta y is approximately equals to 0.65.
सेकेंडली dy निकालना तो dy की वैल्यू अगर निकालोगे तो अंडर रूट एक्स की जगह पे आप पुट कर दोगे 4, dx की जगह पे आप पुट कर देंगे 3, so you will get 3/4 which is equals to 0.75. तो dx और d सॉरी डेल्टा y और dy इन दोनों की वैल्यूज रिक्वायर्ड थी, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब जो है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप इसमें डेल्टा y और dy की वैल्यू को मतलब एक ऐसा स्केच बनाए जिसमें y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का स्केच बनाए कि जिसमें डेल्टा y और dy जो है इसको शो किया जाए कि व्हाट इज डेल्टा y एंड dy इन द फिगर। तो ये हमने फिगर बनाई है, वी नो द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू रूट एक्स और इस पे डेल्टा y दिस डिस्टेंस इज ये जो आपका डबल एरो से शो रहा है दिस इज योर डेल्टा y, और इसे थोड़ा सा ऊपर क्योंकि dy की वैल्यू हमारे पास स्लाइटली ज्यादा आई है 0.75 आई है, तो ये आपका ऊपर टेंजेंट लाइन से लेके ये हमारे पास रूट एक्स के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस बन रहा है दिस डिस्टेंस इज 0.75। तो ये हमने इस फिगर के अंदर y इक्वल्स टू रूट एक्स और डेल्टा y और dy को शो करने का हमसे कहा गया था, तो ये हमने इसमें शो करके दिखा दिया। और इसमें हमें एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा y एंड dy। अच्छा ये जो लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन हमने डिस्कस किया, इस लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन को इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम ये चीज अब देखते हैं। लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम डिफरेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू आप इसका देखते हैं कि इसको अगर मैं चाह रहा हूँ कि डिफरेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस करूँ तो ये काम कैसे किया जा सकता है। सो रिकॉल कीजिए, रिकॉल दैट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x इज इक्वल होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। सो इफ आई remove limit condition of limit from here, I can write f prime of x is approximately equals to delta y over delta x. So this implies that delta y is approximately equals to f prime of x into delta x. तो ये लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो है आपने इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल यहाँ पे लिखी है। और अगर मैं एक बात ये कह दूं कि जो डेल्टा एक्स है ये dx के बराबर है, यानी कि डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जैसे इसमें लिमिट लगी है कि डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टू 0, आई कैन राइट दिस एज डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f प्राइम ऑफ x dx। मतलब ये dx क्योंकि डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टू 0, so this distance is very small and we can write delta x as dx, and we know what is this thing, this is equals to dy। so ये आपने लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन को डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल। ओके एक और इशू जो हम अप्रोक्सीमेशंस के अंदर आता है वो एरर का है, और एरर प्रोपगेट भी करता है। मतलब ये कि अगर आपने कोई क्वांटिटी को मेजर जब आपने किया तो उसमें कोई लेट से एरर था, तो आप जब आप उस क्वांटिटी इन एग्जैक्ट क्वांटिटी को यूज करते हैं फॉर अप्रोक्सीमेटिंग अदर क्वांटिटीज, तो आपको ये एरर प्रोपगेट करना शुरू कर देता है। तो दिस फिनोमेना इसको हम एरर प्रोपगेशन की बात करते हैं। तो इसमें इस टॉपिक के अंदर कुछ इसी तरह की हमारे साथ डिस्कशन हुई भी है। तो इसमें हमारे पास लेट से मेरे पास एक्स नॉट कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू है जिसको मेजर किया जा रहा है, और वाई नॉट जो है ये इसकी वाई नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग कंप्यूटेड। और ये x जो है इसको मैं कह रहा हूँ कि x इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, और y is equals to f of x is the computed value of y।
सो हम ये बात डिफाइन करते हैं कि dx, जिसको आप डेल्टा x का नाम भी देते हैं, इसको x माइनस एक्स नॉट कहते हैं, टू बी द मेजरमेंट एरर ऑफ x, और डेल्टा y f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x नॉट टू बी द प्रोपेगेटेड एरर ऑफ y। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 7 जिसकी बात कर रहे हैं, इक्वेशन 7 ये वही है जो मैंने अभी ऊपर आपसे डिस्कस किया डिफरेंशियल की, ये उसी की बात कर रहे हैं कि ये डेल्टा वाई जिसको आप डी वाई कह रहे हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट डी एक्स से अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। डेल्टा वाई को एक्स नॉट ये वो नंबर है जो कि हमने ऊपर जिसके बारे में डिस्कस किया कि दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो ये हमारे पास ये चीज़ है एरर प्रोपेगेशन में।